प्रेम शुक्ला जी हैं, उनसे जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, उनको उम्मीद थी कि अमित शाह जी की रैली में ऐलान हो जाएगा कि आरक्षण दिया जाता है निषादों को, लेकिन वो शब्द रह गया, बाकी सब कुछ हो गया। तो उनकी मांग पूरी करने में क्या दिक्कत आ रही है बीजेपी को? देखिए, निश्चित तौर पर जो भी आरक्षण का उनकी जो मांग है, समाज के उन्नति के लिए, समाज के कल्याण के लिए निषाद पार्टी ने जिस तरह की मांगे रखी हैं उसका यथोचित सम्मान किया जाएगा। प्रक्रिया के अनुकूल उनको आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जब कोई संकल्प लेती, जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का संकल्प हमने लिया, तो मराठा आरक्षण हमने दिया। और जबकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार वही मराठा आरक्षण को टिका पाने में असमर्थ हो गई। ओबीसी को जो है चुनाव में आरक्षण का की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टता से रखी। आज वही ओबीसी आरक्षण जो है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना नहीं दे पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रक्रिया का पालन करते हुए निषाद समाज के कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और आदरणीय संजय निषाद जी इस बात से भलीभांति परिचित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही निषाद समाज की अधूरी मांगों को पूरा करने में समर्थ है। चलिए ठीक है, अब मतलब आपके और निषाद पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है? कभी वो आंखें दिखाते हैं, 2 दिन के बाद मान जाते हैं, फिर कुछ मुद्दों को लेकर अपने मतभेद सामने रखते हैं। उस पर नहीं जाते हुए वो भी दावा कर रहे हैं 2022 में बीजेपी की मजबूत सरकार बनवाना है। लेकिन अब सीधे मैं आपके पास आते हुए मनोज यादव कक्कू साहब, चूंकि आज खुद मुख्यमंत्री की ओर से मथुरा में कहा गया है कि अनुपयोगी मैं सिर्फ अपराधियों के लिए हूं, और अखिलेश यादव ने कहा था कि वो उपयोगी नहीं अनुपयोगी हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो सीएम के इस बात पर क्या है जवाब आपका? अपराधियों के लिए अनुपयोगी होते चित्रा, सिर्फ अपराधियों के लिए ही अनुपयोगी और दुरुपयोगी होते तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले उनका जो बुलडोजर है वो अजय मिश्रा टेनी के घर पर चलता। क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने, जो जनरल डायर ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोगों पे गोलियां चलवाई, कम से कम उसने सामने से गोली चलवाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के सरकार पोषित मिनिस्टर ने, जिनके ऊपर देश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हो, उनके सुपुत्र ने लोग किसानों को किस तरह से रौंदा आपने देखा ही होगा। और फोन टेप का मामला निजता का मामला है, और निजता का मामला आप अगर संवैधानिक रूप से देखें तो व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। भारतीय जनता पार्टी अब इतना डर गई है कि अब आपने तो यात्रा, विजय रथ यात्रा कवर करी थी, जिस तरह से जनमानस आ रहा है, एक बार एक यात्रा से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के राजनीतिक पराक्रम से इतना डरी हुई है भाजपा कि अब इनके जन विश्वास यात्रा में न जन है न विश्वास है, किसी तरह का नहीं है। अगर विश्वास होता तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 16,000 करोड़ रुपया बकाया नहीं होता। हम आप जब बात कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश में किसानों के धान की फसल बर्बाद हो रही, 1,000 रुपया प्रति क्विंटल किसान धान बेचने को मजबूर है, कहीं भी एक भी क्रय केंद्र नहीं खुला हुआ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश का आम जन ये जानना चाह रहा है कि उनका किसान की आय दोगुनी कहाँ हुई। ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं खत्म कर रहा हूँ चित्रा जी, मेरा नाम कक्कू नहीं काका बताइए प्रेम शुक्ला जी। आप मैं आरक्षण पे कह रहा हूँ। बादा अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं उसको ठीक कर जी चित्रा जी, ऑडियो की 14 प्रोफेसरों में से 12 एक जात के लोगों का सिलेक्शन हुआ। जी इनकी बात खत्म हो जाए तो बोलना शुरू करो। तो आरक्षण कहाँ चला गया? 73,000 शिक्षक में 22,000 दलित पिछड़ों के साथ कुछ नहीं हुआ, 68,500 में 22,000 लोगों का अभी अब आप एक साथ सारे आरोप लगाएंगे तो उस पर जवाब में नहीं ले पाएंगे। ठीक है मनोज जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आपके पास एक बार प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, एक तो वो तमाम मुद्दे लेकर आप पर हमलावर हो रहे हैं, दूसरे अखिलेश यादव जी की ओर से ये भी कहा गया है, अखिलेश जी की ओर से यह भी कहा गया है कि उनके नेताओं के खुद उनके फोन टैप करवा रही है बीजेपी। जब हारती है तो फिर शुरू कर देती है फोन टैपिंग करवाना और आईटी रेड पड़वाना। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, अखिलेश सिंह यादव हार के डर की वजह से पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उस बौखलाहट का ही परिणाम है कि कपोल कल्पित आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। उनको कपोल कल्पित आरोपों को लगाने के अतिरिक्त क्या है
किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष 38,000 करोड़ रुपयों के कर्ज में उत्तर प्रदेश के किसानों को आकंठ डुबा कर ये गए थे। उन 38,000 करोड़ रुपए के बीच में बोल रहे हैं, इनको जरा समझाइए कि ये जो है समाजवादी पार्टी अशिष्टों की पार्टी, गुंडों की पार्टी है, लेकिन ये गुंडागर्दी है, इसमें ठीक नहीं है। चित्रा जी मैं शांत हो जाता हूँ। चित्रा जी मैं गुंडों के साथ कैसे बहस करूं? अब उनको बोल लेने दीजिए। चित्रा जी मैं रक्तपात करने वाले रक्त चरित्र वालों से कैसे बहस करूं? नहीं ठीक है, ये इस तरह की टिप्पणी से नहीं ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं। मुद्दे पर आइए। मनोज जी आप इंतजार कीजिए अपनी बारी का। एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात पूरी ठीक है, बोलिए। इनकी भाषा देखिए, भाषाई मर्यादा और शुचिता की बात करते हैं। असली गुंडा तो 38,000 करोड़ रुपयों के कर्ज में फिर देखो चिल्ला रहा गुंडा। ये गुंडे को चुप कराएं, लंपटों को चुप कराएं, झूठों को चुप कराएं। जरा शांत हो जा भाई, शांत हो जाओ, आराम से शांति। कम से कम भाषाई मर्यादा सीखो, भाषाई मर्यादा सीखो। तुम्हारा चाल चलन सर मुद्दे पर तो आते हैं ना। बिल्कुल, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, हम भाषाई मर्यादा का ध्यान रखें, हम मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। फोन टैपिंग के आरोपों पर क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि उनके नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। गुंडा कहना क्या है? भाषाई मर्यादा कर रही है बीजेपी। गुंडा को गुंडा कहूंगा, झूठे को झूठा कहूंगा, लंपट को लंपट कहूंगा। मतलब प्लीज अभी हम राष्ट्रीय इतने बड़े मंच पर आज तक के बैठे हैं, थोड़ा सा पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जी मैं आपकी बहस छोड़कर थोड़ा सा आराम मेरे से पास कोई विकल्प नहीं है। प्लीज प्रेम शुक्ला आपके पास आप जो है ऐसे प्रेम शुक्ला जी देखिए, अगर जनता का एक सेकंड सुनिए ना सर, ये धमकी देना छोड़िए ना प्रेम शुक्ला जी। हाँ तो मैंने मना किया ना, मैंने मना किया। अब आप कहेंगे कि मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा, तो फिर आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं। थोड़ा आराम से प्रेम शुक्ला जी, आप तो ऐसे प्रवक्ता नहीं है, आप तो ऐसे प्रवक्ता क्या तरीका है मेरे पास? अरे वो नहीं चिल्लाएंगे, मैं हूं कंट्रोल करने के लिए। मैं लगातार उनके बीच में चिल्लाऊंगा तो आप क्या करेंगी? मैं उनके बीच में चिल्लाऊं, आप ये कह रही है कि मैं गला फाड़ कर यहाँ पर बहस नहीं करूं, गला फाड़ूं। गला फाड़ने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया है। मुझे अपनी बात रखने के लिए मैंने उनकी बात को बहुत धैर्य से सुना। मेरी अपेक्षा है कि वो मेरी बात धैर्य से सुने। इसे मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैंने जो किसानों से शुरू किया, 38,000 करोड़ रुपए किसानों के आरोपों पर क्या कहना है आपका? कर्ज में डूबे किसानों का पहली ही कैबिनेट में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 38,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज को माफ कर दिया। पहली ही कैबिनेट में 1,40,000 करोड़ रुपए के गन्ना किसानों के भुगतान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुए थे। 80,000 करोड़ रुपयों का भुगतान आदरणीय अखिलेश यादव सिंह के कार्यकाल में हुए थे। 15,000 करोड़ रुपयों का बकाया सिर्फ गन्ना किसानों का भुगतान छोड़कर गए थे। वो भुगतान जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ। जो है रबी की फसलों की, खरीफ की फसलों की रिकॉर्ड खरीदारी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में हुई। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हजारों करोड़ रुपयों की राशि का सीधे भुगतान किसानों के खाते में यह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कार्यकाल में आया। बिजली जो किसान तरसता था, 2 घंटा 4 घंटा रात भर जागता था कि बिजली आ जाए तो मैं अपनी फसल को सींच लूं। आज जो है जिस तरह से 18 घंटे ग्रामीण इलाकों में, तहसील इलाकों में 20 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। जिस तरह से पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश का 4.5 वर्षों में डबल कर दिया गया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 685 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, सपा और बसपा दोनों की सरकारें 2007 से 2017 के बीच में जितना उन्होंने एक्सप्रेसवे का निर्माण किया था,